तो आज की इस वीडियो में हम द हिंदू बुक में जितने भी आज तक के सिनोनिम्स पूछे गए हैं टिल फरवरी 2023 उन सबको आज पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है एब्रीविएट। ओके, एब्रीविएट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को संक्षिप्त कर देना, यानी कि शॉर्टन कर देना। तो इसके क्या सिनोनिम हो जाएंगे? शॉर्टन। ठीक है, इसे हम लेसन डाउन, डिक्रीज, ये सब बोल सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है अपनी स्वेच्छानुसार किसी पद को त्याग देना, यानी कि अबैंडन कर देना, लेफ्ट आउट कर देना। ठीक है, तो ये सब हो जाएंगे। अबैटर का मतलब होता है जो कि अपराध में सहयोगी होते हैं, यानी कि अकॉम्प्लिस बोल सकते हैं उसे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है कैपेसिटी, यानी कि आपके अंदर वो एफिशिएंसी है, कैपेबिलिटी है या फिर कैपेसिटी है किसी चीज़ को करने की, उसी को एबिलिटी बोलते हैं। उसके बाद है हमारा अब्लेज। अब्लेज का मतलब होता है कोई भी चीज़ ब्लेज्ड हो, यानी कि जलता हुआ हो, उत्तेजित हो, यानी कि वो फ्यूरियस हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का मतलब होता है स्नान करना। अगर हम गंगा में स्नान करते हैं तो उससे हम क्या बोलेंगे कि अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं, वहाँ पर स्नान कर रहे हैं, यानी कि एब्ल्यूशन। ठीक है, वॉशिंग योर सेल्फ। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्निगेशन। एब्निगेशन का मतलब भी यही होता है, यानी कि डिनाउंस करना किसी चीज़ को, रिनाउंसमेंट या फिर डिनाइल या फिर लेफ्ट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब होता है जो कि ऑड हो, क्वीर हो, ठीक है, बिजार हो, वो सामान्य से अलग हो, यानी कि अननेचुरल। उसके बाद हमारा क्या वर्ड है? उसके बाद हमारा वर्ड है अबोर्ड। ठीक है, तो अबोर्ड का मतलब होता है कहीं के रहवासी, यानी कि किसी का वो जो घर हो उसे हम क्या बोलेंगे? अबोर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? अबोर्ड, या फिर सेल्टर भी इसे बोल सकते हैं, या फिर ड्वेलिंग। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है अबोलिश। एबोलिशन का मतलब होता है किसी चीज़ का उन्मूलन। तो उन्मूलन यानी कि जैसे हमारा सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, यानी कि मतलब सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, फिर मिडो रीमैरिज, ये सब का जो भी मतलब प्रस्ताव आया था, तो उस समय क्या हो रहा था कि सती प्रथा का उन्मूलन हो रहा था, यानी अबॉलिशन हो रहा था। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? नलीफाई करना या फिर कैंसिलेशन करना। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है अबॉट। अबॉट का मतलब भी होता है किसी चीज़ को एकदम बंद कर देना। ठीक, तो इसे क्या हम बोलेंगे? एंड कर देना, रेसेंड कर देना। ठीक है, रेसेंड भी एक वर्ड होता है, हमने पढ़ रखा है पहले भी। रेसेंड का मतलब भी बंद कर देना, एनल कर देना। ठीक है, उसके बाद हमारा वर्ड है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मतलब, ये इसका एडजेक्टिव फॉर्म है, तो इसका मतलब है जो चीज़ निष्फल हो चुकी है। ठीक है, अनसक्सेसफुल है। उसके बाद हमारा क्या वर्ड है? वो है एब्रोगेट। तो एब्रोगेट का मतलब भी यही होता है, यानी कि रद्द कर देना। ठीक है, रिपेल कर देना, अबॉलिश कर देना किसी चीज़ को। अब देखिए हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? एब्रप्टली। तो एब्रप्टली का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब बिल्कुल भी सही सही नहीं जा रही हो, बिल्कुल फ्लो में ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे? एब्रप्ट। ठीक है, तो एब्रप्टली का मतलब हो गया कि एकाएक, है ना, यानी कि कोई भी चीज़ अचानक से हो रही है। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? एब्रप्टली, यानी कि सडनली। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली का मतलब होता है बिल्कुल, यानी कि उसमें किसी भी चीज़ की कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, डेफिनेटली हो, सर्टेन हो, अनसर्टेन ना हो, यानी कि डेफिनेटली। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अब्जॉर्बिंग। ठीक है, एब्जॉर्बिंग यानी कि दिलचस्प। ठीक है, इसका मतलब होता है एनग्रोजिंग या फिर फैसिनेटिंग, चार्मिंग। ठीक है, और हमारा हो जाएगा कैप्टिवेटिंग। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्यूज़। एब्यूज़ का मतलब होता है गाली देना। ठीक है, किसी को बेलिटल करना, स्कॉन करना, हार्म करना, ये सब स्कॉन का मतलब होता है। एबिस्मल। एबिस्मल का मतलब होता है बहुत ही ख़राब या फिर बेबुनियाद, जिसकी जड़ें कमज़ोर हो, यानी कि बॉटमलेस हो वो चीज़। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? एक्सेसरीज़। एक्सेसरीज़ का मतलब होता है सहायक सामग्री, यानी कि जो भी चीज़ हमारे सहायक के रूप में उपस्थित हो, किसी चीज़ के साथ अटैचमेंट में हो, तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सेसरीज़। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है अक्लेम करना, यानी कि प्रशंसा करना, एक्वोलेट करना, किसी को प्रेज़ करना। ठीक है, लाउड करना। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? अकाउंटेबल। अगर हम किसी चीज़ के लिए अकाउंटेबल होते हैं तो हम उसके लिए क्या होते हैं? जवाबदेह होते हैं, यानी कि हम उसके लिए लायबल होते हैं। ठीक है, हम उसके लिए क्या होते हैं? लायबल होते हैं, आंसरेबल होते हैं। तो अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेह होना, यानी कि आपके ऊपर उस चीज़ की जिम्मेदारी है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है अकॉर्ट्रीमेंट, यानी कि उपकरण। ठीक है, उपकरण का मतलब इक्विपमेंट्स, जो भी
आपके पास उपकरण है उसे हम क्या बोलेंगे, अकॉर्ड्रीमेंट्स। ओके, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, ये है एक्रेडिट। एक्रेडिट का मतलब होता है किसी चीज़ को क्रेडिट देना, यानी कि सर्टिफाई करना, ठीक है, प्रमाणित करना किसी चीज़ को। अब हमारे नेक्स्ट वर्ड है एक्रू, यानी कि जमा करना, जैसे कि हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा है, एमलगमेट करना, जमा करना, ठीक है, एक्यूमुलेट करना, गैदर करना, ये सब एक्रू करना, ये किसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, एक्रू के, ठीक है। एक्यूमुलेट हो गया, गैदर हो गया, कलेक्ट हो गया, एग्लोमिरेट हो गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, ये है एक्यूरेट। तो एक्यूरेट का मतलब हम सबको पता है, यानी कि शुद्ध, ठीक है, जिसमें कोई भी अशुद्धता ना हो, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो, ठीक है, करेक्ट हो, उसमें अशुद्धि ना हो, एकदम एग्जैक्ट हो, यानी कि प्रिसाइज, करेक्ट या फिर एग्जैक्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्यूरेटली, यानी कि ये इसका एडजेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। एक्यूरेटली यानी कि सॉरी ये आपका एडवर्ब फॉर्म है, यानी कि एक्यूरेटली किसी चीज़ को आप करते हैं तो कैसे करते हैं, शुद्धता के साथ, यानी कि करेक्टली करते हैं। ओके, ly है तो आपका एड एड एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब होता है इंडाइटेड, यानी कि अभियुक्त बनाना, किसी को किसी क्राइम के लिए उसे चार्ज कर देना, ठीक है। अब देखिए आपका फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है, अचीव। अचीव का मतलब पाना, क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम, अकॉम्प्लिस या फिर सक्सीड। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्नॉलेजमेंट, यानी कि अभी स्वीकृति, यानी कि कंफर्म करना, किसी की कंफर्मेशन देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्वेंट। एक्वेंट का मतलब होता है परिचय कराना, यानी कि इंट्रोड्यूस कराना किसी से या फिर फैमिलराइज कराना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्विसेंट, यानी कि बात मानने वाला, यानी कि ट्रैक्टेबल, ठीक है। कोई एक्विसेंट है यानी कि वो आपकी बात मान रहा है, वो क्या है, ट्रैक्टेबल है। अब हमारे नेक्स्ट वर्ड है एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है लाइवली होना, ठीक है, बिजी नहीं, बिजी होना, बिल्कुल भी कार्यरत होना और हमेशा कोई काम करने के लिए उत्सुक रहना, ठीक है, एक्साइटेड रहना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सक्यूट, है ना, एक्सक्यूट है यानी कि उकसाना किसी को। तो क्या होता है ये, मूव, यानी कि किसी को आप मूव करा रहे हैं, किसी चीज़ को उकसा रहे हैं, कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सुएट। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, ठीक है, किसी को किसी जगह के रहने लायक अनुकूल बनाना, यानी कि वहाँ पर अडेप्ट कर लेना। तो क्या हो जाएगा, एडजस्ट कर लेना उस सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर जगह पर अपने आप को एडजस्ट कर लेना, यानी अडेप्ट कर लेना। ओके, उसके बाद हमारा वर्ड क्या है, एडिक्टेड, यानी कि वशीभूत, किसी चीज़ की लत लग जाना। तो क्या बोलेंगे इसे, इंक्लाइंड, ठीक है, उस चीज़ के प्रति आप झुके हुए हैं, उन इंक्लिनेशन है आपको उस चीज़ के लिए। उसके बाद हमारा वर्ड है एडिक्वेट, यानी कि पर्याप्त मात्रा में कोई चीज़ होना, यानी कि उसका बहुत अबंडेंस है, इनफ है, वो सफिशिएंट है, ठीक है, फ्लड है। उसके बाद हमारा वर्ड है एडहीर करना, यानी कि किसी चीज़ को पालन करना, अपने कर्तव्य के प्रति निश्चित या फिर दृढ़ निश्चय रखना। तो इसके क्या सिनोनिम हो जाएंगे, कॉम्प्लाई करना, यानी कि उस चीज़ को सर्टेन करना, उसकी बात मानना, अपने काम को करने के लिए तत्पर रहना, अधीर करना उस पर। उसके बाद हमारा वर्ड है एडजस्ट करना, यानी कि अपने आप को उस चीज़ के लिए अडेप्ट कर लेना, अनुकूल बना लेना, ठीक है, रहने लायक बना लेना। उसके बाद हमारा वर्ड क्या है, एडजस्टमेंट, यानी कि बैलेंसिंग, ठीक है, बैलेंस करना, किसी दो सिचुएशन में अपने आप को सामंजस्य बैठाना, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, ये है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है साइड, यानी फटकार लगाना, ठीक है, टू रिप्रिमांड। तो इसके क्या क्या सिनोनिम हो जाते हैं, साइड करना, ठीक है, शाइड, फिर से आपका हो जाएगा एडमोनिश करना, शाइड करना, और बिलिटल करना, ठीक है, रिब्यूक हो जाएगा, रिब्यूक। तो ये इसके सारे सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडमोनिशन, यानी कि चेतावनी देना, किसी को वार्न करना, ठीक है, टू वार्न एनीवन, समवन। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है अडोर करना, यानी कि पसंद करना किसी को, ठीक है, एडमायर करना, उसे लाइक करना। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है अडल्टरेटेड, यानी कि मिलावटी। तो मिलावटी के लिए क्या वर्ड हो जाएगा, कॉन्टेमिनेटेड, ठीक है, अनक्लियर, ओपेक है, वो मडी है, या फिर अनएक्यूरेट है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडवांटेजियस, यानी कि लाभदायक, जो हमारे लिए फेवरेबल हो, फ्रूटफुल हो, ठीक है, प्रोडक्टिव हो, तो उसे क्या बोलेंगे, एडवांटेजियस। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडवेंट, यानी कि आगमन। तो आगमन के लिए क्या वर्ड होता है, अराइवल, ठीक है, किसी का आना, अराइवल।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवर्सरी, यानी कि विरोधी, जो हमारे लिए एडवर्स हो, ठीक है, एडवर्स सिचुएशन यानी कि राइवल हो, ओपोनेंट हो, हमारे अपोजिट काम करे वो। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवर्स, ठीक है। एडवर्स का भी यही मतलब होता है, यानी विपरीत, यानी कि अनफेवरेबल। ओके, अब देखिए हमारा आगे का वर्ड क्या है, एडवोकेट, यानी कि किसी का समर्थक होना, टू सपोर्ट एनीवन, ठीक है। जैसे कि कोर्ट में होते हैं ना एडवोकेट, यानी वो हमारी क्या करते हैं, वकालत करते हैं, तो यानी कि सपोर्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, अफेक्शनेट, यानी कि स्नेही, जो हमारे से स्नेह रखे, ठीक है, हमसे वो क्या करे, अफेक्शन रखे, यानी कि सिंपैथेटिक हो, है ना, एम्पैथी रखे, सिंपैथी रखे, हमें एडमायर करे, वो हमारा स्नेही है, यानी अफेक्शनेट होता है। अब हमारा आज का लास्ट वर्ड है अफ्लिक्ट, यानी कि सताना, ठीक है। अफ्लिक्शन यानी कि सताना किसी को, या फिर अनॉय करना, तंग करना किसी को। तो चलिए आज की टोटल 50 वर्ड्स हमने कंप्लीट किए, जो कि ए लेटर से हैं और वो आज तक एसएससी के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो आगे की वीडियो में हम आगे के वर्ड को कंटिन्यू करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।